नमस्कार, यूपी का मुसलमान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। महाराष्ट्र में धर्मांतरण को लेकर नया कानून लागू हुआ है, लेकिन इस कानून को लेकर मौलाना मदनी अभी से चिल्लाने लगे हैं। महाराष्ट्र फ्रीडम ऑफ रीजनल एक्ट 2026 को लेकर जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद महमूद मदनी ने सवाल उठाए हैं कि जमीयत पहले ही उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश के धर्मांतरण विरोधी कानूनों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे चुकी है। ऐसे में महाराष्ट्र के नए कानून पर उठ रहे सवालों ने एक बार फिर धर्मांतरण, धार्मिक स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकारों की बहस को केंद्र में ला दिया है। आखिर महाराष्ट्र के नए कानून में ऐसा क्या है जिस पर मौलाना मदनी ने सवाल खड़े किए हैं, और क्या ये कानून धार्मिक स्वतंत्रता पर पाबंदी है या जबरन धर्मांतरण रोकने की कोशिश? यूपी के मुसलमान में आज इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जब जब कट्टरपंथियों और जिहादियों पर लगाम लगती है तो जमीयत के मौलाना मदनी के पेट में दर्द सबसे पहले शुरू हो जाता है। अब जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी ने महाराष्ट्र फ्रीडम ऑफ रीजनल एक्ट 2026 के लागू होने पर गहरी चिंता जताई और सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इस कानून के कई प्रावधान लोगों की अंतर आत्मा की स्वतंत्रता, धार्मिक आजादी और उनकी निजता और इसके साथ ही अपनी पसंद से जीवन जीने के संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ है, यानी ये प्राइवेसी का हनन है। मौलाना मदनी ने कहा कि भारत की ताकत उसकी अलग अलग धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान में है। उन्होंने ये भी कहा कि संविधान हर शख्स को धार्मिक स्वतंत्रता देता है। अगर किसी व्यक्ति को अपनी पसंद का धर्म चुनने की आज़ादी नहीं होगी तो संविधान के अनुच्छेद 25 में दिए गए धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का मतलब ही खत्म हो जाएगा। मौलाना मदनी के मुताबिक महाराष्ट्र ने धर्मांतरण विरोधी कानून के मामले में उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश के मॉडल को अपनाया है। जमीयत उलेमा हिंद इन राज्यों के धर्मांतरण विरोधी कानूनों को पहले ही सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे चुकी है। उन्होंने आगे कहा, ऐसे कानूनों में ऑर्ल्यूमेंट यानी प्रलोभन और फ्रॉडुलेंट यानी कि धोखाधड़ी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। इन शब्दों की परिभाषा स्पष्ट नहीं होने के कारण धर्म के शांतिपूर्ण प्रचार को भी अपराध के दायरे में लाया जा सकता है। एकेश्वरवाद में विश्वास रखने वाले लोगों के लिए आखिरत यानी परलोक में मिलने वाले फल और मोक्ष की शिक्षा को भी लालच की श्रेणी में रखा जा रहा है। ऐसा होने पर संविधान के अनुच्छेद 25 में मिले धर्म के प्रचार के अधिकार पर सीधा असर पड़ता है। मौलाना मदनी यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि अनुभव बताता है कि ऐसे कानूनों की आड़ में बड़ी संख्या में लोगों को जेल में भेजा जा रहा है। उनका साफ कहना है कि राज्य में यह संवैधानिक अधिकार नहीं मिल सकता कि वो किसी व्यक्ति की निजी अंतरात्मा, धार्मिक पसंद और उसके फैसले का संरक्षक या उसकी जवाबदेही तय करने वाला बन जाए। उन्होंने पिछले साल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जताई गई चिंताओं का भी हवाला दिया। मौलाना मदनी के मुताबिक धर्म परिवर्तन से पहले अनिवार्य घोषणा, पुलिस जांच और किसी भी शख्स की निजी जानकारी सार्वजनिक करने जैसी शर्तें उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर अनावश्यक यानी गैर जरूरी और असाधारण बोझ डालती हैं, इस पर दबाव डालती हैं। मौलाना मदनी ने कहा कि अलग अलग राज्यों में धर्मांतरण विरोधी कानूनों के अनुभव को देखते हुए अदालतों और लोकतांत्रिक संस्थाओं को सिर्फ इन कानूनों में बताए गए मकसद तक अपनी जांच सीमित नहीं रखनी चाहिए। उनके मुताबिक कानून की पूरी संरचना, उसके पीछे मौजूद बहुसंख्यकवादी यानी कि जो मेजोरिटी की सोच से प्रेरित संभावित मकसद और उसके गलत इस्तेमाल के मामलों की भी समीक्षा होनी चाहिए। उन्होंने अदालतों में ऐसे कानूनों के गलत इस्तेमाल और नागरिक स्वतंत्रता पर पड़ने वाले प्रभाव पर जल्द विचार करने की अपील की है। मौलाना महमूद मदनी ने यह भी साफ किया कि जमीयत उलेमा हिंद जबरदस्ती, धोखाधड़ी या बलपूर्वक धर्म परिवर्तन रोकने की वास्तविक कोशिश के खिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर किसी कानून का मकसद वास्तव में जबरदस्ती या धोखाधड़ी से होने वाले धर्म परिवर्तन को रोकना है तो उस उद्देश्य पर आपत्ति नहीं है, लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के नाम पर बनाया गया कोई कानून खुद उसी धार्मिक स्वतंत्रता को सीमित करने का जरिया नहीं बनना चाहिए। साथ ही ऐसे कानून को किसी खास समुदाय के खिलाफ सजा या एक्शन के हथियार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। यानी उनका कुल मिलाकर ये कहना है कि जो कानून महाराष्ट्र में लागू हो रहा है वो कानून पूरी तरह से असंवैधानिक। उन्होंने कहा और इसका इस्तेमाल सिर्फ मुसलमानों को जेल में डालने के लिए किया जा रहा है। यानी उन्हें डर है कि जो अब तक करवजन रैकेट चल रहे हैं, जो मौलाना झांगुर जैसे लोग यूपी में बड़े स्तर पर हिंदुओं का धर्मांतरण करते हैं, क्या उन पर अंकुश नहीं लगना चाहिए?
महाराष्ट्र के नए धर्मांतरण कानून से डरे जमीयत और मुस्लिम संगठन। महाराष्ट्र में धर्मांतरण को लेकर नया कानून अब लागू होने की तैयारी में और उसके साथ ही धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर बहस भी तेज है। महाराष्ट्र फ्रीडम ऑफ रीजनल एक्ट 2026 को राज्य सरकार ने जबरन, धोखे, लालच, दबाव, गलत जानकारी और अनुचित प्रभाव या शादी के जरिए कराए जाने वाले अवैध धर्मांतरण को रोकने के मकसद से बनाया है। सरकार के मुताबिक कानून का मकसद किसी की धार्मिक स्वतंत्रता छीनना नहीं, बल्कि जबरन या धोखे से धर्म परिवर्तन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना है। राज्य सरकार ने कानून को 28 अगस्त 2026 से लागू करने का नोटिफिकेशन पहले ही जारी कर दिया है, लेकिन कानून के लागू होने से पहले ही जमीयत उलेमा हिंद ने इसके कई प्रावधानों पर गंभीर सवाल उठा दिए हैं। जमीयत अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी का साफ कहना है कि कानून के कुछ प्रावधान संविधान में लोगों को मिले अंतर आत्मा की स्वतंत्रता, धार्मिक आजादी, निजता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों को प्रभावित कर सकते हैं। मदनी का तर्क है कि भारत की पहचान उसकी धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता और हर शख्स को अपनी आस्था चुनने की आजादी होनी चाहिए। यानी यहाँ पर सिर्फ एक धर्म नहीं, बल्कि कई सारे धर्मों का एक विविधतापूर्ण, जो कहें कि भारत जो है वो कई विधाओं, कई धर्मों का देश है, इसलिए एक धर्म को मापदंड नहीं बनाना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल स्वेच्छा से धर्म बदलने वाले व्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर है। जमीयत की चिंता है कि ये अगर कोई वयस्क यानी कि जो बालिग है वो अपनी इच्छा से धर्म बदलना चाहता है, तो क्या उसे इतनी कानूनी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा कि उसका निजी फैसला सार्वजनिक जांच का विषय बन जाए। मदनी ने इसी को लेकर संविधान के अनुच्छेद 25 का हवाला देते हुए सवाल उठा दिया कि अगर किसी भी शख्स को अपनी पसंद का धर्म चुनने की स्वतंत्रता नहीं होगी, तो धार्मिक स्वतंत्रता का संवैधानिक अधिकार कितना प्रभावी रह जाएगा। दूसरी बड़ी चिंता धर्म परिवर्तन से पहले की जो पूरा प्रोसीजर है उसको लेकर है। कानून में स्वैच्छिक धर्म परिवर्तन के लिए पहले से घोषणा और प्रशासनिक प्रक्रिया का प्रावधान है। इसको लेकर उनका कहना है कि धर्म परिवर्तन की जो धर्म है वो एक निजी आस्था से जुड़ा विषय है, इसलिए पहले से सरकारी सूचना, जांच की प्रक्रिया उसकी निष्ठा को प्रभावित करता है। उनका डर है कि ऐसे मामलों में परिवार, समाज, स्थानीय समूहों का दबाव भी बढ़ जाता है। नागरिक अधिकार समूहों ने भी पहले से घोषणा की और तीसरे पक्ष की शिकायत है सबूत के बोझ से जुड़े प्रावधानों पर सवाल। यानी तीसरी चिंता शादी और धर्मांतरण को लेकर है। नए कानून में शादी या विवाह के वादे के जरिए कराए जाने वाले धर्मांतरण को भी अपराध के दायरे में रखा गया है, अगर उसमें जबरदस्ती, धोखा, लालच या अनुचित प्रभाव जैसे तथ्य मौजूद हो। सरकार का कहना है कि इसका मकसद किसी अंतर धार्मिक विवाह को रोकना नहीं, बल्कि धोखे या दबाव के जरिए धर्म परिवर्तन कराने वालों पर कार्रवाई करना है। लेकिन कानून के आलोचकों का आशंका है कि ऐसे प्रावधानों का इस्तेमाल सहमति से बने अंतर धार्मिक रिश्तों में भी शिकायत और पुलिस जांच के लिए किया जा सकता है। चौथा मुद्दा जो है वो शिकायत और पुलिस कार्रवाई का है। कानून के तहत अपराधों को गंभीर श्रेणी में रखा गया है। इसके लागू होने के बाद ऐसे मामलों में पुलिस की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। रिपोर्ट के मुताबिक कानून के तहत अगर अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होंगे, यानी पुलिस बिना अदालत के आदेश के मामला दर्ज कर सकती है और आरोपी को स्वतः अधिकार के रूप में उसे जमानत भी नहीं देगी। यानी इसमें आपको जमानत नहीं मिलेगी जब तक इस पूरे मामले की जांच नहीं हो जाती और पुलिस का जो एक्शन है वो पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र से बाहर होगा। यही प्रावधान आलोचकों की चिंता का बड़ा कारण है। पांचवी और बेहद महत्वपूर्ण चिंता सबूत का भार है। कानून के तहत कुछ हालातों में धर्मांतरण को स्वैच्छिक साबित करने की जिम्मेदारी धर्मांतरण कराने वाले व्यक्ति या उससे जुड़े पक्ष पर आ सकती है। जमीयत और दूसरे मुस्लिम संगठनों का सवाल है कि अगर कोई शख्स अपनी इच्छा से धर्म बदलता है तो क्या बाद में उसे या धर्म परिवर्तन में मदद करने वाले शख्स को अपनी जो बेगुनाही है वो साबित करने के लिए लंबी कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। और इसके अलावा कानून में महिलाओं, नाबालिगों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्यों और मानसिक रूप से असमर्थ व्यक्तियों से जुड़े मामलों में ज्यादा कठोर सजा का प्रावधान किया गया है। सरकार इसे कमजोर वर्गों को जबरन धर्मांतरण से बचाने वाला प्रावधान मानती है, जबकि मुस्लिम संगठन इसके खिलाफ इसके गलत इस्तेमाल पर सवाल उठा रहे हैं। महाराष्ट्र का ये कानून इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि धर्मांतरण विरोधी कानूनों को लेकर देश में पहले से ही काफी बहस चल रही है। जमीयत उलेमा हिंद उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश के धर्मांतरण विरोधी कानूनों के कुछ प्रावधानों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहले ही PIL दाखिल कर चुका है, यानी इन मामलों में अभी भी सुनवाई चल रही है।
अब महाराष्ट्र का कानून भी उसी संवैधानिक बहस को आगे बढ़ाता नजर आ रहा है। एक तरफ राज्य का तर्क है कि जबरन, धोखे या लालच से धर्मांतरण को रोकना जरूरी है, तो दूसरी तरफ सवाल है कि इस प्रक्रिया में किसी भी व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता, निजता और व्यक्तिगत स्वायत्तता कितनी सुरक्षित रहेगी। दिलचस्प बात यह है कि कानून लागू होने की तारीख को लेकर भी प्रशासनिक भ्रम सामने आया है। पुणे पुलिस ने 5 और 9 अगस्त को दर्ज 2 मामलों में इस कानून की धाराएं लगा दी थी, लेकिन बाद में स्पष्ट हुआ कि कानून उस समय तक लागू नहीं हुआ था। राज्य सरकार ने 28 अगस्त को इसकी आधिकारिक प्रभावी तारीख तय की, यानी 28 अगस्त से इसे राज्य में लागू कर दिया जाएगा। इसका नोटिफिकेशन पहले ही जारी कर दिया गया, लेकिन पुणे पुलिस ने दोनों मामलों में इस कानून की धाराएं हटा दी। हालांकि बाकी कानूनों के तहत इन दोनों मामलों में जांच जारी है। यानी महाराष्ट्र में असली सवाल अब सिर्फ ये नहीं है कि धर्मांतरण पर कानून कितना सख्त होगा, बल्कि ये भी है कि स्वेच्छा से धर्म चुनने वाले लोगों की आजादी और जबरन धर्म परिवर्तन के बीच कानूनी सीमा कहां तय होगी। जमीयत और मुस्लिम संगठनों का डर जो है वो इस दायरे को लेकर है कि यहाँ पर इसका गलत इस्तेमाल ना हो। जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए बनाए गए कानून स्वैच्छिक धार्मिक फैसलों, अंतर धार्मिक रिश्तों और निजी आस्था के मामलों में सरकारी या पुलिस हस्तक्षेप का रास्ता ना खोले। दूसरी तरफ सरकार का साफ कहना है कि कानून पूरी तरह से अवैध और जबरन धर्मांतरण के खिलाफ है और किसी शख्स की स्वैच्छिक धार्मिक आस्था को निशाना बनाना इसका मकसद नहीं है। आखिर इस कानून की असली परीक्षा इसके लागू होने के बाद होगी। क्या ये जबरन धर्मांतरण पर प्रभावी रोक लगा पाएगा या इसके कुछ प्रावधान व्यक्तिगत स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकारों को लेकर नई कानूनी लड़ाई खड़ी करेंगे। यही महाराष्ट्र के नए धर्मांतरण कानून का सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरह से इस कानून के लागू होने से पहले ही मुस्लिम संगठन और खासतौर से जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी चिल्ला रहे हैं, तो इसमें डर ये है कि जो कन्वर्जन का अब तक रैकेट चलता रहा है, चाहे वो यूपी हो, पंजाब हो या दूसरे राज्य हो, उसमें इन लोगों का नाम सामने आया है। इसलिए इन्हें डर सता रहा है कि इनका विदेशों से आने वाला पैसा और जो भी रैकेट चल रहे हैं वो पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएंगे। तो इसी के साथ यूपी के मुसलमान में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें।